चीन ने बिछाया रेड कारपेट। टेस्ला कारों पर लगे सभी प्रतिबंध चीन ने हटा लिए हैं। डाटा सुरक्षा लीक को लेकर ये प्रतिबंध चीन ने लगाए थे। 76 मॉडलों की लिस्ट में टेस्ला भी शामिल है। 21 और एलन मस्क इंडिया छोड़ के भाग गया, तुझे पता भी नहीं। मैंने कहा भैया पता तो था लेकिन अभी होश नहीं आया है, अब बताइए। तो भैया असलियत में मामला क्या है? शोर मचा हुआ था, बिलियंस ऑफ डॉलर इंडिया में इन्वेस्ट होंगे और टेस्ला कारें। और 22 अप्रैल को भारत आने वाले थे एलन मस्क। भारत की यात्रा टाल चीन पहुंचे थे एलन मस्क। नवंबर में शुरू किया था परीक्षण। ये अनाउंसमेंट करके कि मैं बिल्कुल इसी महीने इंडिया आ रहा हूं, अचानक से यू टर्न ले लिया और कहा कि नहीं मैं इंडिया नहीं आ पाऊंगा। रीजन ये दिया कि मुझे टेस्ला कंपनी से रिलेटेड। और दूसरे हाथ से चीन वाला प्रमोशन लेटर पकड़ लिया। शी जिनपिंग से इलॉन मस्क ने कई फायदे झटक लिए हैं। मस्क को उम्मीद है कि टेस्ला के कमजोर नतीजे आने के बाद उन्हें जिस धन वर्षा की जरूरत थी वो उन्हें चीन की मदद से मिल जाएगी। मगर इंटरेस्टिंग बात यहां पर यह देखिए कि इलॉन मस्क के पास इंडिया में आने का टाइम नहीं है, मगर चाइना सडनली ये पहुंच गए, इवन दो ये विजिट प्लान्ड नहीं। भारत में अभी गवर्नमेंट नहीं है। आपको मालूम है कि ऑलरेडी वो संचार संहिता क्या होती है वो लगी हुई है, इसलिए हमारी गवर्नमेंट कोई भी देख नहीं रही कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है। इस वक्त तो सिर्फ तीर चल रहे हैं, दोनों तरफ से महाभारत का युद्ध चल रहा है। इलॉन मस्क के ऊपर आते हैं कि इलॉन मस्क कि चीन इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स का दूसरा सबसे बड़ा मार्केट है। सबसे पहला अमेरिका है जहां पर सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स इस्तेमाल की जाती हैं, और उसके बाद चीन है जहां पर सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स उनका इस्तेमाल किया जाता है। अब इलॉन मस्क अचानक से चाइना क्यों पहुंच जाते हैं? भारत में आने वाला था बेवकूफ बनाने के लिए। पहले आप समझिए, भारत को बेवकूफ बनाने के लिए इलॉन मस्क आ रहा था। शायद हमारी गवर्नमेंट को भी पता लग गया कि ये हमें बेवकूफ बना रहा है। हमने भी टाइम नहीं दिया कि बेटा इलेक्शन के बाद ही आना, अभी आने की जरूरत नहीं है। अब इलॉन मस्क को, क्योंकि वहां के अखबारों में यही कहा जा रहा है कि लगभग 7 अरब डॉलर का निवेश जो है वो इलॉन मस्क की तरफ से चीन में किया गया है। अब चीन में कहीं ना कहीं टेस्ला को लेकर ये भी खबर निकल कर आ रही है कि टेस्ला के सामने वहाँ पर दूसरी कंपनियां जो ऑलरेडी वहाँ पर मार्केट में हैं, उनका एक कंपटीशन जो है वो टेस्ला भी बोलते हैं किसी की एंटी फिश हो गई है या कुछ कपड़े फट के हाथ में आ गए हैं, वो वाला हाल इलॉन मस्क के साथ हुआ पड़ा है। उसकी स्टॉक में अंदर मार्केट के अंदर धाक 0 हो गई है। टेस्ला कंपनी के शेयर नीचे गिर रहे हैं, डिमांड आ नहीं रही। लेकिन चीन के साथ टेस्ला की ये साझेदारी आगे आने वाले दिनों में क्या भारत के लिए कोई ना कोई संकेत लेकर? हिंद दोस्तों, वेलकम टू नव इंडिया न्यूज। दोस्तों, दुनिया के सबसे बड़े अमीर लोगों की गिनती में शामिल एलन मस्क, जो कि टेस्ला कंपनी का मालिक है, जो कि इलेक्ट्रिक कारें बनाती है, उसका भारत दौरा अभी हाल ही में रद्द हो गया था। मस्क ने इसका कारण बिजी होना बताया था, जबकि दूसरी तरफ एलन मस्क चुपचाप चाइना चले गए। अगर चीन की गवर्नमेंट के साथ ऐसे समझौता किया है कि आने वाले समय में चीन और मस्क मिलकर खुद बड़ा करने वाले हो। लेकिन दोस्तों, अब सोचने वाली बात यह है कि आखिर भारत का दौरा अंतिम समय में रद्द करके एलन मस्क चाइना क्यों गए? आखिर भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने ऐसी क्या शर्तें रखी कि एलन मस्क रातों रात चाइना भाग खड़ा हुआ? दोस्तों, इसी का जवाब देते हुए सुमित जैन ने कुछ ऐसे तथ्य रखे हैं जिससे ये साफ साफ पता चलता है कि एलन मस्क की नीयत में खोट था। अधिक जानकारी के लिए देखते हैं वीडियो। वंदे मातरम, जय हिंद। और इसके जो मुंगेरी लाल के सपने ये दिखा रहा था सारी दुनिया को, वो सारे उजागर हो गए हैं। अब आप बोलेंगे यार मैं इलॉन मस्क के अगेंस्ट क्यों बोल रहा हूँ? ओ भैया, मैं उसके अगेंस्ट नहीं बोल रहा, मैं आपको सिर्फ फैक्ट बता रहा हूँ कि क्या दुनिया में हो रहा है। इसकी अर्निंग पर शेयर, ईपीएस जिसको बोलते हैं, वो डाउन आ गई है इसके शेयरों की। इसकी कोई भी स्टेटमेंट वैलिड नहीं है। ये क्या करता है भाई, इतना बड़ा नाम, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में सबसे पहले आने वाली कंपनी थी टेस्ला, आपको भी मालूम है। इसने धूम मचा दी थी जब ये एंटर किया। लेकिन ये इतना आदमी डाइवर्टेड रहा इलॉन मस्क कि कभी ट्विटर खरीद लिया 45 बिलियन डॉलर में, फिर कभी वो सिर के अंदर चिप लगा दी कि भैया मैं तो चिप लगाने वाला हूँ, ये आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस सबको डाउनलोड कर लेना दिमाग के अंदर और सारा कुछ आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ आपका दिमाग चलना शुरू हो जाएगा। अब उसके बाद कभी ये बोलता है कि मैं रोबोकॉप निकालूंगा, कभी बोलता है मैं साइबर का ट्रक निकालूंगा, कभी बोलता है मैं स्पेस में गाड़ी भेज रहा हूँ।
बाकी सारे काम उल्टे सीधे जितने मर्जी करा लीजिए, लेकिन टेस्ला के ऊपर इसकी कॉन्सेंट्रेशन जीरो थी। अब इसने क्या किया कि जो ये गाड़ियां हैं इसकी, वो बिकनी बंद हो गई। रीजन बीइंग इसकी प्राइस ही बहुत ज्यादा है। मार्केट का लीडर, पहला प्लेयर जो मार्केट में आया और आज मात किससे खा रहा है? चाइनीज कंपनी से। चाइनीज कंपनीज ने, जो Xiaomi, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था आपको, जो MI फोन आता है भारत में, उन्होंने अपनी गाड़ी निकाल दी। गाड़ी निकाली ऐसी है कि उसकी लुक लगती है पोर्श की, कंफर्ट है मर्सिडीज का, प्राइस है चाइनीज। अब आप सोच के देखिए, उसकी रेंज है 600-700 किलोमीटर की, टेस्ला की उतनी है। फीचर्स ऐसे हैं, ऑटो ड्राइव है, ऑटो पार्किंग है, आपको कुछ नहीं करना, बटन दबाना है, गाड़ी अपने आप पार्क कर लेती है। आप मॉल के बाहर खड़े हैं, गाड़ी अपने आप निकल के आपके पास आ जाएगी। अंदर कंफर्ट इतना ज्यादा है, आप इमेजिन नहीं कर सकते। टेस्ला उसके सामने खड़ा भी होता नहीं है। प्राइस भी $40,000 कम है टेस्ला की प्राइस से। ओ माय गॉड, $40,000 कम है, तो कौन खरीदेगा? अब जो टेस्ला की मार्केट शेयर, कार की प्राइस कितनी है? देखिए डिफरेंट डिफरेंट रेंजेस हैं इसकी प्राइसेस के। अब मुझे आरएमबी भी पता है, इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। डॉलर में बता दो। देखिए रेंज शुरू होती है 35 लाख रुपए से करोड़ रुपए, 1.5 करोड़ रुपए तक। 3-4 रेंजेस है इसकी। लेकिन जो प्राइसेस इन्होंने सिर्फ Xiaomi नहीं है, यहां पर तो 200 कंपनियां हैं, लिटरली बता रहा हूं, 200 कार कंपनियां हैं चाइना के अंदर, जो सारी की सारी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर काम कर रही हैं। अब उनको बीट करना टेस्ला के लिए इम्पॉसिबल हो गया। और जब टेस्ला का मार्केट शेयर चाइना में था, वो 10-11% था, वो कम होकर 6% रह गया है, और उम्मीद है कि अगले साल तक ये 2-3% पर रह जाएगा। दुनिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री जो टेस्ला ने खोली, वो खोली चाइना में, और यहां पर वाट लगी पड़ी है। नॉट इसलिए नहीं कि जैसे कई फेंकू बोलते हैं कि वहां पर गाड़ी चार्ज करने की परमिशन नहीं है टेस्ला को, आप अपनी गाड़ी को एयरपोर्ट पे लेके नहीं जा सकते, किसी मॉल में लेके नहीं जा सकते, ऐसा नहीं है। ये फेंकू है कोई जो आपको बेवकूफ बना रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। रीजन है, जब आपको एक बेटर कार, बेशक कोई चाइनीज ही क्यों ना हो, विद अ गारंटी ऑफ 8 years, भाई मेरे पास गाड़ी है, मैं एक कंपनी की कंसल्टिंग करता था यहाँ पर, 8 साल की तो बैटरी की गारंटी है कि इसकी एफिशिएंसी कम नहीं होगी, अगर कम हुई तो हम रिप्लेस कर देंगे। मेरी गाड़ी के अंदर 4 साल के बाद बैटरी में थोड़ी सी दिक्कत आई कि अगर वो 500 किलोमीटर की रेंज थी तो मुझे 400 मिलती थी। मैं वहां पे गया हूं तो उन्होंने सारी की सारी बैटरी ही चेंज कर दी। और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर बैटरी इज 80% ऑफ द कॉस्ट। टेस्ला आपको ऐसी कोई गारंटी नहीं देता है, और अगर ऐसा चीज है तो मुझे फर्क क्या पड़ता है कि वो चाइनीज कंपनी है या टेस्ला है? मुझे ब्रांड से लेना देना क्या है भाई? मेरी कंपनी ने मुझे गाड़ी दी, गारंटी साथ में दी है सबको, इसलिए नहीं कि मैं वो कंपनी का कंसल्टेंट था, उन्होंने सबको देते हो ये गारंटीज। तो ये चीज है जिसके कारण टेस्ला अब भारत में आकर बेवकूफ कैसे बनाएगा, पहले उसके ऊपर सुनते हैं आपको। इन्होंने अनाउंस किया था 4-5 साल पहले कि हम $25,000 की एक टेस्ला गाड़ी निकालेंगे। अमेरिका के अंदर इसके स्टॉक की प्राइसेस बढ़ने शुरू हो गई कि $25,000 इज अ वेरी स्मॉल अमाउंट। $25,000 मतलब कि 15-20 लाख में आपको एक टेस्ला मिल जाएगी, और क्या चाहिए। यही चूरन इसने बेचा चाइना को, और यहां पर इतना बड़ा लैंड फ्री में ले लिया और दुनिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री लगा दी। क्या $25,000 में गाड़ी निकाली? आंसर है नहीं। प्रोटोटाइप भी बनाया नहीं है, टेक्नोलॉजी भी क्रिएट नहीं करी है। क्यों? क्योंकि दिमाग इस चीजों के ऊपर नहीं है। भारत में भी इसने यही